if you look at India and Pakistan, so I'm doing a trade deal with India, and I have great respect and love. As you know, for Prime Minister Modi, we have a great relationship. Likewise, the Prime Minister of Pakistan is a great guy, and the Field Marshal, they have a Field Marshal. You know why he's a Field Marshal? He's a great fighter. He really is. He's a great guy, too. And so I know them all. And I'm reading that 7 planes were shot down. They're going at it, and they're really starting to go. And it's a big thing. These are 2 nuclear nations, and they're really going at it. And I called Prime Minister Modi. I said, we can't make a trade deal with you. No, we must make a trade deal. I said, no, we can't. You're starting a war with Pakistan. We're not going to do it. And then I called Pakistan. I said, we're not going to do trade with you because you're fighting with India. And, 2 nuclear nations. And they said, no, you should let us fight. They both said that. They're warring. They're strong people. जय हिंद दोस्तों, एक इरा था कोल्ड वॉर का, जब इंडिया यूएस रिलेशनशिप जो है कोल्ड वॉर का शिकार थे, जो कोल्ड वॉर यूएसएसआर और अर्स्टवाइल यूएसएसआर और यूएसए के बीच में था। अब आप ये देख रहे हैं कि भारत और यूएसए की जो रिलेशनशिप है उसमें आपको हमेशा आप इतिहास के पन्ने झांक के देखें तो आपको उतार चढ़ाव उसमें दिखेंगे लगातार, और उसके जो है बड़े स्ट्रेटेजिक रीजंस भी हैं। कुछ आपस की जो रिलेशनशिप होती है उसके भी रीजंस हैं। अभी आप ये देख रहे हैं आसियान समिट में जो है ट्रंप जो यूएसए के प्रेसिडेंट हैं, वो भारत के साथ आजकल जो उन्होंने पॉलिसी अपना रखी है उसको अंग्रेजी में बोलते हैं कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। तो कभी बीच बीच में वो है भारत की तारीफ भी कर रहे हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर की भी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल वो पाकिस्तान को भी भारत के बराबर कहीं ना कहीं ला रहे हैं। अगर आप इस पूरे जो मैंने आपको इतिहास के पन्ने झांक के देखेंगे तो आपको ये पता लगेगा जो वेस्ट है लेड बाय यूएसए, वो हमेशा भारत और पाकिस्तान के बीच में एक प्रकार का समीकरण बना के रखने का पूरे ट्राई करते हैं, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि भारत को ओवरऑल एज ना मिल सके। क्योंकि भारत अब जो है जैसे जैसे ग्रोथ हमारी होती जा रही है वैसे वैसे आप देखेंगे कि अचानक ही अब जो है ट्रंप ने पाकिस्तान की तरफ काफी झुकाव कर दिया है, चाहे वो ट्रेड से रिलेटेड है, चाहे वो सिंदूर में इन्होंने सपोर्ट किया। काफी हम में से काफी लोगों को शायद ये जानकारी नहीं है कि सिंदूर के दौरान इंटेलिजेंस को लेकर और जो पाकिस्तान के एरियल प्लेटफॉर्म्स थे, जो उनके जहाज थे, फाइटर्स थे, उनको उनके टेक इंटीग्रेशन में जो यूएसए की सेंट्रल कमांड थी उसने एक जो है पॉजिटिव पाकिस्तान फेवरिंग भूमिका अदा की थी, जिसकी वजह से ही उसके बाद पाकिस्तान को ये एक किस्म से यूएसए से इशारा मिला, और जितना भी सिंदूर में पाकिस्तान के जो ऑपरेशंस थे उसमें यूएसए की एक हिडन सपोर्ट और उनका गाइडेंस था कि अब आप ऐसा करो। यूएसए ने ही पाकिस्तान को ये सजेस्ट किया कि भारत ऐसे मानने वाला नहीं है, आप सरेंडर के लिए अपील करें, तो हो सकता है वो आपकी सरेंडर की अपील को सुन सके। सो दिस वाज कंप्लीटली लेड बाय यूएसए। अब जो करंट सिचुएशन है उसमें आप देखेंगे कि यूएसए लगातार हमारे लिए चैलेंजेस पैदा करता जा रहा है, चाहे वो ट्रेड डील हो। ट्रेड डील को लेकर जो है उन्होंने डील को लटका के रखा हुआ है कि आप हमारी कंडीशंस माने तभी हम इस डील को साइन करेंगे। जो हमारी ऑटोनॉमी है, जो सॉवरेनिटी है, उसको यूएसए लगातार चैलेंज करता है। यूएसए टर्म्स कंडीशंस लगा रहा है कि आप रशिया के साथ अपने रिलेशनशिप को जो है उसको हमारी टर्म्स के हिसाब से चलाएं, आप उनसे तेल ना लें, आप उनसे टेक्नोलॉजी ना लें, आप उनसे डिफेंस इक्विपमेंट ना लें, हमसे लें। अगर हमारे हिसाब से आप नहीं चलोगे तो आपके ऊपर टैरिफ्स, अब देखिए सैंक्शंस, टैरिफ्स, ये हथकंडा यूएसए ने, ट्रंप ने अपना रखा है। तीसरी चीज ये है कि जो भारत
रिलेटेड जो वीज़ाज प्रोसेस होते थे H1B, और जो हमारे लोगों को जो एजुकेशन से रिलेटेड फैसिलिटीज थी, वीज़ाज थे, उनके ऊपर तंगी यूएस अब लगातार बढ़ा रहा है। तो डे बाय डे इन डिफरेंट वेज यूएस इज इंक्रीजिंग दी चैलेंजेस फॉर अस। और इसमें अब कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि एक तरफ यूएस हमारे चैलेंजेस बढ़ा रहा है। हमारे अब चैलेंजेस तीन तरफ से, स्ट्रेटेजिकली तीन तरफ से हमारे चैलेंजेस बढ़ रहे हैं। एक तो चाइना हमारे लिए चैलेंज है ही है, चाहे हमारे उनसे टेम्परेरी कुछ बातें चल रही हैं, पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैं, पर चाइना इज, एज आई स्पोकन मैनी अ टाइम्स बिफोर, चाइना इज आवर रियल एनिमी। तो चाइना हमारे लिए चैलेंज बना हुआ है। चाइना भी हमारी ऑटोनॉमी को इन टर्म्स ऑफ आवर टेरिटरी चैलेंज करता है। अरुणाचल, लद्दाख, हम सबको पता है। चाइना के बाद जो है अब एक जो एज हमें एक जो है वो इंडो पैसिफिक के रूप में, या हमारा जो एक जियो पॉलिटिक्स में एक हमारा स्टेटस बन रहा था, अब यूएस उसको चैलेंज कर रहा है। यूएस चाइना को जो है सिर्फ अब जो है इन टर्म्स ऑफ रिलेशंस, ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी शेयरिंग में ट्रंप और चाइना के प्रेसिडेंट ने आपस में सिर्फ जो है एक बात ही नहीं की है, बल्कि आप सुनेंगे कि ट्रंप अब जो है उनकी काफ़ी तारीफ कर रहे हैं वर्ल्ड स्टेज के ऊपर। और रेसिप्रोकेटली चाइना ने भी जैसे अब उनकी कुछ ट्रेड्स को लेकर कुछ उनको छूट दी है, और इसलिए अब जो है प्रेसिडेंट ट्रंप ने उनके जो टैरिफ थे वो 10% कम करके 47% कर दिए, जबकि हमारे वही 50% से ऊपर है अभी तक। तो ये तो हो गया एक चाइना, एक यूएस, और फिर रीजनली हमारे चैलेंजेस हैं, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया। तब हमें ये सारे चैलेंजेस जो है मेनली ये तीन तरफ से इनको फेस करना पड़ रहा है। व्हाट इज द वे आउट? द वे आउट इज दैट एक तो हम अपनी जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है उसके ऊपर हम बरकरार हैं और हमें बरकरार रहना चाहिए। दूसरी बात यह है कि हम क्लियरली अपना जो भी हमारा स्टेटस, जो भी हमारा स्टैंड है, स्टांस है, उसको हम क्लियरली आर्टिकुलेट करें वर्ल्ड ओवर, जिसमें हम काफ़ी हद तक सफल भी हुए हैं अभी तक। हम क्लियरली जो है अपने जो भी पोजीशन है उसको, जहाँ पर भी अभी पीयूष गोयल हमारे जो है वो जर्मनी गए थे, वहाँ पर उन्होंने बहुत क्लियरली आर्टिकुलेट की हमारी पोजीशन। तीसरी चीज है कि हमें वी हैव टू एक्सटर्नली लुक फॉर मार्केट्स एंड रिलेशनशिप बियॉन्ड यूएसए, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो एशिया पैसिफिक हो, चाहे वो अपना अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में हो, साउथ ग्लोबल की तरफ, या मिडिल ईस्ट में हो। हमें जो है उसको हमें अपने प्रोडक्ट्स के लिए, अपनी सर्विसेज के लिए जो है ग्लोबली वी हैव टू हंट फॉर अल्टरनेट देन यूएसए। क्योंकि अगर हम इसी भरोसे बैठे रहेंगे कि यूएसए से ही हमें सब कुछ मिलेगा, या यूएसए के साथ ही हमारा आगे जो है वो हिसाब किताब चलेगा, वो थोड़ा सा अब मुश्किल नजर आ रहा है। तो यू हैव टू लुक फॉर अल्टरनेट्स। And fourth thing is that internally also, in terms of our structural improvements, environment improvement for the businesses, our Made in India campaign, it has to be strengthened more. So on that internally भी हमको और तेजी से improvement करनी पड़ेगी अपने function करने के तरीके में, और जितने बार जो भी हमारी manufacturing और services की जो क्वालिटी है, जो आउटरीच है, उसको ना सिर्फ हमने इंटरनली इंप्रूव करना पड़ेगा, बल्कि हमें एक्सटर्नली भी जो है वी हैव टू सर्च फॉर न्यू मार्केट्स, वी हैव टू सी दैट हाउ द टेक्नोलॉजी कैन इंप्रूव द प्रोसेसेस एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आवर इंडस्ट्रीज, सो दैट वी गेट एक्सेस टू न्यू मार्केट्स, आवर प्रोडक्ट्स आर बेटर देन आवर कॉम्पिटिटर्स, और हम कैसे उनको और अच्छे प्लेस कर सकें। And last but not least, we have to strengthen our relationships with all such countries where we already have
positive relationships and find out ways and avenues to strengthen those relationships with those countries, with those platforms, चाहे वो इंडो पैसिफिक में हो, चाहे वो कहीं और हो, वो हमें और स्ट्रेंथन करना पड़ेगा और पक्का करना पड़ेगा, क्योंकि हमें ये बात अब क्लियर हो जानी चाहिए कि यूएस कभी भी इंडिया की आउटरीच को इतनी छूट नहीं देगा कि हम साउथ एशिया में, सब कॉन्टिनेंट में हम पाकिस्तान से क्लियर एज ले सकें। जहां जहां ऐसा टाइम आता है, आप देखेंगे कि इन टर्म्स ऑफ और इकोनॉमी, इन टर्म्स ऑफ और डिफेंस, हम अब पाकिस्तान से काफी आगे निकल चुके थे, चाहे आप कोई भी पैरामीटर उठाएं। तो यूएस ने ये देखते हुए कि डिफरेंस बहुत बढ़ रहा है, तो एक बैलेंसिंग एक्ट प्ले किया है, ना सिर्फ इन टर्म्स ऑफ ट्रेड बट इन टर्म्स ऑफ डिफेंस अंडरस्टैंडिंग, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर हो। यूएस केम ओपनली इन फेवर ऑफ पाकिस्तान एंड नाउ ट्रम्प इज इन अ वे स्पीकिंग देयर लैंग्वेज, उनकी भाषा बोल रहा है वो। तो ठीक है, हिंदुस्तान में हम लोग काफी लोग पहले से बोलते आ रहे हैं कि यूएस इज नॉट अ रिलायबल पार्टनर। स्टिल वी हैव टू कीप द रिलेशनशिप ऑन, कीप द बैलेंसिंग एक्ट ऑन, पर हमको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि रीजनली भी जो हम अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं, लगातार वो बढ़ाते रहें, और ग्लोबली भी नई आउटरीच बनाएं, जो कि हम सिर्फ यूएस के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, बल्कि हमारा अपना एक स्टांस हो, अपना एक पोस्चर हो, हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज की अपनी एक वैल्यू हो वर्ल्ड ओवर, और इंडिपेंडेंट मार्केट में हम अपनी जगह को और स्ट्रेंथन कर सकें और अच्छा बना सकें, ताकि वर्ल्ड ओवर हम ये लेसन दें क्लियर कट कि भारत एक पावरफुल इकोनॉमी है, भारत एक प्रोग्रेसिव इकोनॉमी है, और भारत अपने आप में एक पावर है जिसकी डिपेंडेंसी निरंतर कम होती जा रही है, और हम जल्दी ही उस डिपेंडेंसी को रिडेंडेंट कर देंगे। एंड वी आर एमिंग टू बी ए डेवलप्ड, रियली एमिंग टू बी ए डेवलप्ड country, a developed power in next 15-20 years. That is how we need to approach it. हम इन डेवलपमेंट्स के ऊपर आगे ध्यान रखेंगे और आगे भी इसके ऊपर आपसे वार्तालाप करते रहेंगे। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जय हिंद।